हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो आज सुबह सुबह मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी और मैंने सोचा कि घर के काम करूंगी, बाद में खाना पीना बनाऊंगी। बाद में पहले करी मैंने रूम की क्लीनिंग और उसके बाद नहाया धोया, फिर करी पूजा और उसके बाद पहुंच गई थी किचन में खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, क्योंकि खाना पीना मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि जब मैं ओम को स्कूल के लिए तैयार करूँ उससे पहले मैं अपना खाना खत्म कर दूं और उसके बाद आराम से मेरे पास 12:30 मतलब ओम स्कूल चला जाएगा। उसके बाद मेरे पास 1 बजे से एकदम टाइम रहता है और मैं 1 बजे वाला टाइम कभी मिस नहीं करती और इस टाइम पे मैं बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो मैं अभी क्या हो रहा है कि ओम गया था गांव और गांव में आने के बाद उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको याद नहीं हो रहा है और भी चीजें, जो उसका सिलेबस मतलब थोड़ा सा लेट चल रहा था, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था और वो सोच रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैंने उसको समझाया और उनकी मैम से ही बात करी कि थोड़ा सा मैम कोऑपरेट करिए, क्योंकि मैं जो भी उसको नहीं आएगा मैं उसको सिखा दूंगी, बट आप उसको थोड़ा सा कम डांटिए अभी। तो उनकी मैम ने बोल दिया डन, ठीक है, हम उसको आज से नहीं डांटेंगे और आज से हम कंटिन्यू स्कूल जाएगा, ये प्रॉमिस लिया है। क्योंकि उसको ना एक टॉय चाहिए तो वो मैं दिला दूंगी तो वो कंटिन्यू स्कूल जाएगा। 2-3 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन अभी प्रॉमिस ले लिया है तो आज थोड़ा सा खुश था, स्कूल आराम से चला गया। लेकिन जब से वो जुलाई से जा रहा था स्कूल तो कभी रोया नहीं, एकदम खुश होके जाता था, एकदम बहुत ज्यादा खुश होके। लेकिन 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कभी उनका मन नहीं होता है तो आराम से, क्योंकि बच्चों को पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, तो उनको थोड़ा आराम से ट्रीट करके फिर बच्चों को मैनेज करके ही स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी तसल्ली में ही हमारी तसल्ली है। तो वो सब इसको स्कूल भेजने के बाद अब आ गई थी मैं अपनी बुक्स लेके स्टडी करनी, क्योंकि 1 बजे वाला टाइम मैं मिस नहीं करती और ये वाला टाइम बोलना भी मैं मिस नहीं करती। सो यहाँ पे मैं अपने ने उठाई नीतू मैम की, जो मैं क्लासेस ले रही हूँ वही बुक्स उठा के मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि क्लासेस में जब लेती हूँ तो वो मतलब काफी चीजें उसमें समझ में आती हैं और उन्हीं की मैंने सैम बुक्स भी मंगा रखी है। तो मैम ने ही बोला था कि आप लोग ये वाली बुक मंगा लो, तो मैंने मंगा ली थी। तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रही हूँ और नीतू मैम सबसे अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो मैं नीतू मैम से ही इंग्लिश अपनी ले रही हूँ, वहीं से मेरा इंग्लिश चल रहा है। और ये रही मैम की बुक्स, काफी अच्छी है, क्लासेस नोट्स है ये, तो मैं इसको ही कवर कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और क्लास में भी यही सिलेबस अभी फिलहाल चल रहा है, तो मैं वही कवर कर रही हूँ, साथ में बुक से भी पढ़ती हूँ, साथ में क्लास भी लेती हूँ। तो उस हिसाब से मेरा इंग्लिश काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा मैथ ना बहुत, क्या ही बताऊं, वीक सा हो रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ऑफलाइन कोचिंग ले लूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो अभी तो मेरा अभी माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन जिनके साथ मैं गई थी ना 2-3 दिन डेमो क्लास में, तो वो जो भी मेरी फ्रेंड बनी है 2-3 दिन में, तो वो उनका फोन आ रहा है कि सिस्टर आप जाके बात करो, क्यों नहीं सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ ओम को स्कूल से लेने, बज चुके थे 3, काम सारा खत्म हो चुका था और ओम को मैंने प्रॉमिस किया था कि उसको डॉक्टर किट चाहिए, तो मैं यहाँ पे गई थी डॉक्टर किट लेने। तो मैंने 2-3 किट देखी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी किट लूं। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ओम कंफ्यूज भी हो रहा था कि उसको डॉक्टर किट चाहिए क्या और भी कुछ चाहिए, पर ओम ने फाइनल बोल दिया कि नहीं मम्मा मुझे डॉक्टर किट ही चाहिए, तो मैंने उसको डॉक्टर किट दिला दी। वहाँ पे ओम को थोड़ा सा मैंने शांत किया और उसको समझाया कि आपको जो लेना है वही ले लो, लेकिन एक ही कोई एक ही चीज लेनी होगी। तो उसने फाइनल डिसीजन लिया कि मम्मा मुझे लेनी है डॉक्टर किट। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपको जो भी अच्छी लगे तो वो ले लेना। यहाँ पे मैंने 2-3 तरीके की किट देखी, मुझे भी समझ नहीं आता कौन सी लूं, क्योंकि वो ना पैक थी और पैक में तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बाहर का बॉक्स ही दिख रहा था, तो क्या ही समझ में आता। और उन्होंने बोला कि ओपन भी नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई एक ले लेते हैं जो मीडियम प्राइस में है, ज्यादा महंगा भी लेना इतना मतलब ठीक नहीं है, और इसलिए मैंने ले ली नॉर्मल प्राइस की। और आने के बाद मुझे मिल गया था यहाँ पे पूरा 1 घंटा स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी स्टडी करने। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक अपनी फ्रेंड की स्टोरी सुनाने जा रही थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, उससे ना काफी लोगों को चीजें समझ में आएंगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, मतलब बचपन की फ्रेंड समझ सकते हैं, वैसे मतलब ज्यादा स्टार्टिंग से ही नहीं कि ऐसा कि जब मैं 1-2 साल की हूँ शायद तब से जानती। उसकी जो मतलब चाचा की लड़की थी वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन जो ताऊ की लड़की थी वो गांव में रहती थी, फिर सडनली वो आ गई मतलब हमारे घर के पास में रहने लगी। तो जब हम समथिंग 8th या 9th क्लास में होंगी तब जाके वो मेरी फ्रेंड बनी थी। और काफी अच्छा नेचर था, शांत स्वभाव की थी,
मतलब बहुत ही सीधी सादी समझ सकते हैं। लेकिन ना उसको ना लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा, हमेशा। मतलब जब से वो मुझे मिली ना, मैं उसको बहुत ही स्ट्रगल में देख रही थी। कहीं उसके पहले उसके पापा ऑफ हो गए, और फिर उसकी दादी थी वो ऑफ हो गई, फिर उसके बाबा जी ऑफ हो गए, फिर मतलब जो उसके चाचा वगैरह थे उतना ज्यादा उसका सपोर्ट नहीं करते थे। तो एक बड़ा भाई था, वो भी बाहर रहता था बुआ के घर पे, और वो भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो मतलब ये समझ लो कि वो अकेली लड़की पे ही सारी चीजें थी, मतलब उसको ही खर्चे पानी चलाने पड़ रहे थे। और जब वो 8th 9th क्लास में थी तब ये समझ लो। उसके पापा का भी माइंड थोड़ा सा ऐसा था कि ठीक ठाक ही था, ज्यादा मतलब ऐसा होता ना कि अच्छा पर्सन नहीं थी। मतलब उनको थोड़ा चीजें लेट समझ में आती थी, मतलब कम समझते थे, ये समझ लो। और वो लड़की भी काफी अच्छी थी, तो वो बाहर जाके मार्केट से बाजार करके लाना, फिर एक छोटी सी दुकान उसने खोल रखी थी, उसमें काम करना, साथ में उसने स्टडी करना, मतलब घर के काम भी करना। मम्मी भी थोड़ी सीधी सादी थी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी ऋण सी थी। तो फिर उसके बाद फिर वो 9th 10th उसने मेरे साथ बीए भी किया, और फिर उसके बाद बीए में उसकी मेरी भी शादी हो गई थी और उसकी भी शादी हो गई। तो कभी कभी उसका फोन आता रहता है मेरे पास, लेकिन मैं फोन बहुत कम रिसीव करती हूँ उसका। रीजन कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या बात करूं, क्योंकि उसका क्वेश्चन एक ही रहता है हमेशा, और क्या बनाया खाने में, बस, और कुछ ज्यादा नहीं पूछती। तो मुझे लगा कि क्या ही बात करूं, तो मैं कम बात कर पाती थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ और घर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। लेकिन कल उसका कॉल आया मेरे पास काफी दिनों बाद, मतलब करीब 3 महीने बाद मैंने उससे बात करी। तो इतना बुरा लग रहा था ना अंदर से सोच के, मतलब ऐसा दिल दुखी हो रहा था कि वो मतलब बचपन से एक तो स्ट्रगल कर ही रही है। अभी भी उसकी शादी, मतलब उसकी एज होगी 26 और उसके हस्बैंड की एज होगी समथिंग 45। तो इतने मतलब ज्यादा उम्र वाले थे उसके हस्बैंड। लेकिन कर क्या सकते, हेल्प कर सकते। मैंने काफी उसको समझाया और काफी चीजें उसके साथ एक्सप्लेन करी कि थोड़ा सा शांत रहो, चीजें समझ में आने लगेंगी, फिर आपका ठीक रहेगा। तो उसका हुआ क्या कि उसका दिमाग में थोड़ा ना कोई नस में प्रॉब्लम होगी और वो पागल हो गई थी, तभी उसका 2-3 महीने से कॉल नहीं आया था। बट मैंने उसको समझाया कि आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ मेरा मुझे मतलब डिमोटिवेट हो रही हूँ तो मुझे कॉल करना, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन